नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गोहांड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। और ख़ासकर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी माँ हमें यही बताती है कि बेटा सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और जब हम मंदिर के सामने से निकलते हैं, गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं, मस्जिद के सामने से निकलते हैं, तो दिल और दिमाग में एक ही चीज़ बैठ जाती है कि सभी का सम्मान करना है। लेकिन पिछले चंद वर्षों से और ख़ासकर 2014 के बाद हिंदू और मुस्लिम की नफ़रत जो है धीरे धीरे बढ़ गई है। हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई और भी ज़्यादा खुद गई है। उसका शिकार हर कोई हो रहा है। लेकिन अगर बात करें खतरे की, हिंदू धर्म के खतरे की, और ख़तरा किससे है? मुस्लिमों से। जब देश में मुग़लों का राज था, तुर्कियों का राज था, तब देश खतरे में नहीं था, ना ही उस समय हमारा धर्म खतरे में था। फिर अंग्रेज आए, उनसे भी हमारा धर्म खतरे में नहीं आया। लेकिन जब से अच्छे दिनों वाली सरकार आई है तब से हमारा धर्म खतरे में आ गया है। हमारे एक मित्र हैं मोहनीश जबलपुरे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आरटीआई एक्सपर्ट हैं। जब उन्होंने आरटीआई लगाई गृह मंत्रालय में और पूछा कि हिंदू धर्म खतरे में है या नहीं, तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया हिंदू धर्म अब खतरे में नहीं है। और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुओं की हितैषी पार्टी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ तमाम और भी 5-6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार होते हुए भी प्रधानमंत्री बीजेपी का, राष्ट्रपति बीजेपी के, गृह मंत्री बीजेपी के, रक्षा मंत्री बीजेपी के, राज्यपाल बीजेपी के, उसके बाद भी बीजेपी यही बता रही है कि आपका जो धर्म है वो खतरे में है। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ किन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। इतने राज्यों में सरकार होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। और ख़तरा किन से है? 80%। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80 यानी कि हिंदू और 20 यानी कि मुस्लिम। हालांकि उन्होंने इस बात को दोबारा डाइवर्ट कर दिया, कुछ और बता दिया कि हम कुछ और बोलना चाह रहे थे। हमें मुस्लिमों से खतरा, दिक्कत नहीं है, मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मुस्लिमों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदुओं को प्यार करते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर किस बात का हिंदुओं को खतरा है? दरअसल खतरा कुछ नहीं है, ये केवल एक राजनीति है, सोची समझी राजनीति है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि देश में किसी न किसी तरीके से उन्हीं का राज स्थापित रहे, और आज उन्होंने कर भी लिया है। आज पूरे देश में लगभग जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के बीच, जातियों के बीच, धर्मों के बीच खाई खोद दी है, उससे लगता है कि आने वाले समय में जिसको जो खतरा होना है वो तो होगा ही, ये सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। जो भाईचारा देश में स्थापित हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज इस बात की नौबत आ गई है कि एक दूसरे को अपना दुश्मन समझा जाता है। जब कोई टोपी वाला सामने से आता है तो एक हिंदू समझता है कि ये मेरा दुश्मन है। और ये जो देश में मुस्लिम और हिंदू संगठन हैं, इन्होंने ज़्यादा काम खराब कर दिया है। आप किसी भी संगठन को देख लीजिए, जब मुनि जी मस्जिद के सामने जाकर बोलते हैं कि उधर से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मुनि जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम इनकी बहन बेटियों को घर से उठाकर लाएंगे और इनके साथ बलात्कार करेंगे, ये शोभा देता है? ऐसे थे हमारे ऋषि मुनि? कैसा लोग, ऐसा देश था हमारा? नहीं। अगर ऐसा देश नहीं था तो किसने बना दिया और उसके पीछे क्या कारण है? आप देख रहे होंगे जिस तरीके से दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लेकर उसको आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, किताबों से युवाओं को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि संघीय आईटी सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही फैला जाया करेगा। अब देखने में ये भी आ रहा है कि
ये खतरा 2014 के बाद ही क्यों पनप रहा है, 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में क्यों आया है। जबकि जब RTI लगाकर मोहनीश जबलपुरे ने गृह मंत्रालय से पूछा तब इन्हें खतरा नहीं बताया, और ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है, ये बात केवल काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार हिंदू धर्म के लिए किसी भी कथित खतरे को मात्र काल्पनिक बताते हुए इस विषय से संबंधित सभी आकांक्षाओं और सवालों को प्रभावशाली ढंग से खत्म कर दिया। गृह मंत्रालय ने नागपुर के कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे के RTI आवेदन के जवाब में स्पष्ट रूप में कहा है कि हिंदू धर्म के लिए किसी भी तथाकथित खतरे से संबंधित कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है। अब जब देश का गृह मंत्रालय मानना है, देश के गृह मंत्री मान रहे हैं कि हिंदू धर्म को किसी से भी कहीं से भी कोई खतरा नहीं है, तो ये डेली की बात, रोज की बात कहाँ से आती है कि हिंदू धर्म को खतरा हो गया है। और हिंदू धर्म को खतरा किससे है? हिंदू धर्म को दरअसल कोई खतरा है ही नहीं। जिस धर्म को बनाने में हमारे पुरखों ने अपना शरीर त्याग दिया हो, अपनी आत्मा को त्याग दिया हो, उस धर्म को खतरा किससे हो सकता है? और मुस्लिम बनने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, हमने समझा नहीं है। मुस्लिम बनने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है उनके पीछे झाड़ू बंधना, उनको अपने से दूर रखना। जब उनको लगा यहाँ तो हम थूक भी नहीं सकते, हम इनके साथ बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने डाइवर्ट कर लिया खुद को, दूसरे रास्ते पर चले गए वो लोग, और वो जाकर मुसलमान बन गए। जब उन्हें लगा मुस्लिम धर्म में हमें बराबर का दर्जा दिया जाता है, जो लोग दूसरों को छोटी जाति का बताते थे, छोटी जाति वाले लोग दूसरी तरफ घुस गए। अब कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम जो है जाट भी बना है, गुज्जर भी बना है, राजपूत भी बना है, जो कि मार्शल कौम है वो भी मुस्लिम बनी है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, इसका भी एक अलग इतिहास है। जब आप इतिहास में जाएंगे, जब आप पढ़ते ही नहीं है तो आपको पता नहीं लगता है क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुस्लिम बनने का सबसे बड़ा कारण था छोटी जातियों, जिनको छोटा जाति बोला जाता है आज के समय में, उनके साथ जो घिनौनी हरकतें की जाती थी, उनका घरों से दूर रहना था, उनका बोलना नहीं था, उनका चालना नहीं था, उनको धर्म से कोई मतलब वास्ता नहीं था, और उनको भी आज हिंदू बताकर ये लोग बताते हैं कि वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। मुस्लिम इसी तरीके से कन्वर्ट हुआ है देश में। तलवार के जोर पर अगर उन्हें करना होता तो बचे हुए जो हिंदू हैं उनको भी कन्वर्ट कर लिया होता। इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। आज के समय में जब हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं लगता है क्या रियलिटी है और क्या नहीं। इसलिए बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदुओं को खतरा है, और बार बार जिन चीज़ों का नाम लेकर, जैसे कि नाहिद का नाम लेकर, आजम खान का नाम लेकर इन्होंने प्रदेश में जो हाहाकार मचा रखा था, उससे दरअसल बात आजम खान और नाहिद हसन की नहीं है, बात है खुद के हाथ में राज को लेने की। उन्हें राज करना है, किसी भी तरीके से राज करना है। अगर आपको लगता है कि ये बातें ठीक है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में सच्चाई है तो हमारी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।